न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। आज की जो एमसीक्यूज जो डिस्कशन, इसमें मैं आपसे बेटा बजटरी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। अभी कॉस्ट के कई एमसीक्यूज और डिस्कस करने हैं। ये हमारी 20th, ये जो पीडीएफ है, ये मेरी 20th पीडीएफ है जिसमें मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक इससे पहले कई पीडीएफ्स आ गई हुई हैं जिसमें आपके साथ मैंने स्टडी मटेरियल में डिस्कस, जो स्टडी मटेरियल दिया होता वो डिस्कस किया है, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, और आप लोगों से ढेर ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, आप पढ़ते चलिए और आप अपनी मंजिल को बहुत जल्द पा लेंगे। और अब आपका काउंटडाउन मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50-60 डेज अब आपके एग्जाम्स के लिए बच गए हैं। तो जितनी मेहनत कर सकते हो, ये जो बाकी के 20-60 दिन हैं, जो बाकी के 60 दिन हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, और दिस विल मेक और मार योर करियर। इसी में ही ये जो बाकी के 50-60 दिन हैं, यही अब आपकी, जो मैं बोलूँगा सफलता की कुंजी, यही आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन में अहम रोल प्ले करेंगे, ये बाकी के जो भी 60 डेज हैं। तो बेटा इस वाले एमसीक्यूज में आज मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, क्या जी? ये तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हम डिस्कस करेंगे बजट से रिलेटेड। द बजट इज अ, बजट क्या है? अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एड टू मैनेजमेंट और कैलकुलेशन। बजट जो होता है, किसी भी काम को करने से पहले, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम जो तैयारी करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम फोरकास्ट करते हैं, काम करने से पहले जो तैयारी की जाएगी किसी भी काम को करने से पहले, दैट इज कॉल्ड द बजट। उसे हम बजट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम परफॉर्म कर लिया, कोई काम कर लिया, जैसे हमने कोई मकान बनाना है तो मकान का बजट हम मकान बनाने से पहले बनाते हैं या मकान बनाने के बाद? वो मकान बनाने से पहले बनता है। तो बजट जो है वो पहले बनेगा, वो पोस्टमार्टम एनालिसिस नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैनेजमेंट को मदद करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, इट इज़ ए पेपर वर्क जो क्वांटिफाइबल यूनिट्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल मेजर में आपसे जो हम होगा वो प्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ एन एड टू मैनेजमेंट, it is an aid to management. Next one of the most important tools of cost planning is, cost planning का सबसे important tool जो है बेटा वो बजट होता है। वो बजट होगा, डायरेक्ट कॉस्ट भी नहीं है, यूनिट कॉस्ट भी नहीं है, और कॉस्ट शीट भी नहीं है। अब इसमें बेटा जब आपसे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी डिटेल में, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ लिया, अपने रिसोर्सेज से पढ़ लिया है, उनके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ को मैं दोबारा से आपसे कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो सके आपके साथ हम डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स बजट इज अ, सेल्स बजट क्या है? सेल्स बजट हमारा फंक्शनल बजट होता है। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पेरेंट बजट, सभी बजट का पेरेंट बजट क्या है, तो सेल्स बजट जो होता है वो पेरेंट बजट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाकी के जितने भी बजट्स हैं वो बनते हैं। तो ये हमारा कौन सा बजट है? फंक्शनल बजट है, ये हमारा पेरेंट बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, द बजट which usually takes a form of budgeted profit and loss account and balance sheet is known as, बेटा उसे हम मास्टर बजट कहते हैं। मास्टर बजट क्या होगा कि जब हम सारे बजट्स पढ़ेंगे,
इंडिविजुअली जब हम हर एक बजट को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल बजट, और जब हम सभी बजट को कलेक्टिवली पढ़ेंगे, कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, उसमें हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो उस फॉर्म में भी बनता है, दैट इज कॉल्ड द मास्टर बजट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ लॉन्ग टर्म बजट? इनमें से कौन सा यूजुअली लॉन्ग टर्म बजट होता है? फिक्स बजट नहीं, कैपिटल कैश बजट में नहीं होगा। आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या हमारे पास। सेल्स बजट, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। सो वी आर हैविंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होगा वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। किसमें इसकी सिग्निफिकेंस होती है जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन की? तो बेटा ये फ्लेक्सिबल बजट में होता है। फ्लेक्सिबल बजट में हम जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसे 3 हिस्सों में सब डिवाइड करते हैं। फिक्स पार्ट में भी करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल में भी होता है, और हमारे कुछ जो सेमी वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो किस में आ जाता है? वो हम जब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें ये तीनों हमारे यूज होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होते हैं, फ्लेक्सिबल जो सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड आ गया, सेमी वेरिएबल आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये फ्लेक्सिबल बजट नहीं, ये वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसमें क्या जाता है, जब हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करेंगे, हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ कैपेसिटी पर काम करते हैं। वी वर्क एट 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी। तो हम अलग अलग कैपेसिटीज पर काम करते हैं और वो फ्लेक्सिबल बजट के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 7, द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। सबसे पहले हम कौन सा बजट बनाते हैं? तो सबसे पहले हम बजट बनाते हैं जो की फैक्टर्स होंगे, जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, हम सबसे पहले उन्हीं के लिए बजट बनाते हैं। प्रिपेयर बजट फिगर्स फॉर डिफरेंट प्रिपेयरिंग बजट फिगर्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी विद इन अ रेंज अंडर फ्लेक्सिबल बजटिंग इज। तो उसे मल्टी एक्टिविटी मेथड कहते हैं। जब हम बजट फिगर्स बनाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, अभी मैंने आपसे अभी ऊपर डिस्कस किया, 60% कैपेसिटी पर भी काम हो सकता है, 70 पर भी, 80 पर भी, 90%। हम अलग अलग लेवल्स ऑफ कैपेसिटी पर जब हम काम करते हैं विद रेंज अंडर फ्लेक्सिबल बजट, इट इज कॉल्ड मल्टी एक्टिविटी मैथड। हम अलग अलग एक्टिविटीज पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what type of budget is designed to take into account forecast change in cost, prices, etc? हम ये कौन सा टाइप ऑफ बजट है जो क्या ध्यान में रखता है? फोरकास्ट चेंज किस में देखते हैं? कॉस्ट में, प्राइस वगैरह में। वो हमारा होता है रोलिंग बजट। तो रोलिंग बजट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इनको हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन बजट। ऑपरेशन बजट नॉर्मली कवर्स ए पीरियड ऑफ। ऑपरेशन बजट जो होता है वो हमारा करंट बजट में हम इसे कहते हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, यूजुअली ये मंथ्स या वीक्स में होता होता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के बजट होते हैं। लॉन्ग टर्म बजट होता है, शॉर्ट टर्म बजट होता है, और करंट बजट जिसे हम ऑपरेशन बजट भी कहते हैं, जो यूजुअली 1 ईयर या उससे कम के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज। वो सारा प्रोसेस जिसके द्वारा हम बजट बनाते हैं, तो बेटा सारे प्रोसेस को हम बजटिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, बजटिंग कंट्रोल स्टार्ट्स विद। बजटिंग कंट्रोल होती है वो कहाँ से कब स्टार्ट होती है, किससे होती है? तो कंट्रोल बेटा करना है, किसको कंट्रोल करना है? तो कंट्रोल जिसको करना है तो पहले हमें वही चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। तो बजटिंग कंट्रोल इट स्टार्ट्स विद बजटिंग। पहले हम बजटिंग करेंगे, तब इस बजटिंग को हम कंट्रोल करेंगे ना। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बजटिंग करेंगे, तभी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बजटिंग कंट्रोल इट स्टार्ट्स विद बजटिंग, ये बजटिंग के साथ स्टार्ट होता है। बजटिंग कंट्रोल एंड्स विद, ये कंट्रोल स्टार्ट विद द बजटिंग
एंड स्टार्ट विद द बजटिंग एंड एंड इट, एंड किस पर होता है इसका, वो कंट्रोल जब हम करते हैं तो वहां पर एंड होता है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14. बजट डिजाइन टू रिमेन कांस्टेंट. Budget designed to remain constant irrespective of the level of activity attained is called. तो लेवल ऑफ एक्टिविटी का कोई नहीं है, तो वो कौन सा बजट होता है, वो हमारा बेटा फिक्स बजट होता है. इसमें एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हम गुड्स को बनाते हैं. एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है, 50%, 60% या फिर 70%. तो एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी. क्वेश्चन नंबर 15. लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर. लॉन्ग टर्म बजट्स जो होंगे वो यूजुअली लॉन्ग पीरियड के लिए 5 to 10 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं. 5 to 10 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द बजट विच शोज द बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड इज. तो बजट है जो शो करता है हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यूनिट्स जो हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो वो किसके माध्यम से, कौन सा बजट होता है, ये प्रोडक्शन बजट होगा. और प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन के बराबर है. तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो वहां से हमारा प्रोडक्शन जो निकल आती है. तो प्रोडक्शन बजट में हम क्वांटिटी की बात करेंगे. मटेरियल कंजम्पशन बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ. जो मटेरियल की कंजम्पशन होती है वो किस बेसिस पर हम बनाते हैं, किस बेसिस पर वो तैयार होती है. मटेरियल कंजम्पशन बजट, हमने जितनी प्रोडक्शन करनी है, उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन को ध्यान में रखना होगा ना. तो मटेरियल के लिए क्या होगा, जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है तो मटेरियल की कंजम्पशन किस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन. इफ मेरे को एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, 2 मीटर कपड़ा लगता है. इफ आई एम सपोज टू प्रोड्यूस, अगर मेरे को प्रोडक्शन 10,000 शर्ट्स के लिए करनी है, 10,000 शर्ट्स के लिए करनी है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा लगेगा. तो बेटा इसके लिए कितने मीटर कपड़ा लगेगा, इसके लिए बेटा 20,000 मीटर्स हमारा कपड़ा लगेगा. तो मटेरियल कंजम्पशन किस पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करती है जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है, उसी के बेसिस पर मटेरियल कंजम्पशन प्रिपेयर होगा. नेक्स्ट वन इज मटेरियल बजट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स होते हैं मटेरियल बजट में. वन इज द कंजम्पशन बजट, अभी ऊपर डिस्कस किया, एक कंजम्पशन आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा आ जाता हमारे पास परचेज बजट. दूसरा क्या आ जाएगा, 2 पार्ट्स होंगे, कंजम्पशन एंड परचेज. तो जितनी परचेज करेंगे वही कंजम्पशन. तो इन दोनों का जो मिलन, ये दोनों के दोनों पार्ट हैं मटेरियल परचेज बजट के. नेक्स्ट वही क्वेश्चन, वर्डिंग मिलता जुलता वही क्वेश्चन है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज आ जाएगी. 19th में मटेरियल परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन बजट. नेक्स्ट इज लेबर इज ए पार्ट ऑफ. लेबर किसका पार्ट है, फिक्स बजट का, सेल्स बजट का, प्रोडक्शन बजट का या फ्लेक्सिबल बजट का. लेबर किसका पार्ट है, लेबर किस में यूज होती है, लेबर बेटा प्रोडक्शन में होती है. सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, सेल्स आती है. सेल्स के बेसिस पर प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्शन के लिए हमें एक मटेरियल की जरूरत पड़ती है. प्रोडक्शन के लिए बेटा हमें लेबर की जरूरत पड़ती है. और प्रोडक्शन के लिए हमें एक्सपेंसेस, जिसको हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं. तो सेल्स जो क्या है, दिस इज द पेरेंट बजट. और सेल्स के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन को एस्टिमेट कर सकते हैं, मटेरियल बजट को, लेबर को, एक्सपेंस को हम एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन जो आ जाएगा हमारे पास बेटा, लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय. लेबर बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वो पर्सोनल डिपार्टमेंट के द्वारा, सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा. किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बेटा, ये पर्सोनल डिपार्टमेंट के द्वारा जो होगा वो प्रिपेयर किया जाता है. तो बेटा एक अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं. वो अनाउंसमेंट क्या है कि यहां पर मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग ए क्रैश कोर्स ऑफ 50 days
जो 50 डेज के लिए एक क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बोथ ऑन ऑनलाइन मोड पर भी मैं स्टार्ट करूँ बेटा, और ऑफलाइन मोड पर भी मैं आपके साथ एक 50 डेज का अकाउंट्स के लिए, सिर्फ अकाउंट्स पार्ट के लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये पेड कोर्स है, बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस बेटा मैं इसमें जो होगा वो आपसे चार्ज करूँगा, वेरी वेरी नॉमिनल। ऑनलाइन जो होगा इट विल बी एट द रेट ऑफ 1500 फॉर द होल सिलेबस, और जो ऑफलाइन होगा इट विल बी एट द रेट ऑफ 3000 फॉर द होल सिलेबस। ऑनलाइन में 1500 और ऑफलाइन में 3000 जो हमारे चार्जेस होंगे, एंड दिस विल बी फॉर द 50 डेज फॉर द फुल अकाउंट्स पार्ट। जितना भी हमारा अकाउंट्स है उसका सारा कंप्लीट पार्ट जो होगा वो इसमें कवर अप होगा। बहुत से स्टूडेंट्स, ये उनकी डिमांड थी, उनके फ़ोन्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट करिए, क्योंकि जब यूट्यूब पर होता है तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मैं तो आपको मटेरियल की चीज़ें हेल्प कर पा रहा हूँ, बट कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेस टू फेस जब क्लासेस होंगी, ऑनलाइन भी फेस टू फेस लाइव क्लासेस होंगी जूम के माध्यम से, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है कि बेटा पढ़ाते समय कई और नई चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं, और जब हम रिकॉर्डिंग वाली क्लास लेंगे उसमें एक ही जो टेम्पो चल रहा होता है उसमें वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाते। जब ऑनलाइन या ऑफलाइन में लाइव क्लास चल रही होती है तो कोई भी एक कैंडिडेट, कोई भी एक एस्पिरेंट, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी डाउट उसके जहन में होता है वो पूछ लेता है, और वो वन टू वन उसी समय डिस्कस हो पाता है, वन टू वन। और जो बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद वो डाउट उनके जहन में नहीं था, तो जब वहाँ पर ऑनलाइन में जब बात होती है, जब फेस टू फेस बात होती है तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बेटा अकाउंट्स में जो बच्चे चाहते हैं 25 या 26 प्लस मार्क्स अगर चाहते हैं, ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा कि हर एक के 30 मार्क्स हैं, 30 आउट ऑफ 30 हैं, ठीक है, बट ऑन ए रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म बात करूंगा, इस सभी बच्चों के जो चाहते हैं 26 प्लस मार्क्स आए, 27, 28, 29 एंड 30, 30 आउट ऑफ 30 जिनका टारगेट है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। क्योंकि ये मार्क्स 30 मार्क्स कब आएंगे? जब आपके जहन में कोई भी डाउट नहीं होगा, नो डाउट्स। जब तक डाउट्स होंगे बेटा ये 30 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो ये डाउट्स क्लैरिटी के लिए है, इसमें आपकी रिवीजन है, इसमें आप लोगों की सब चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, दोज हु वांट टू क्लियर देयर एग्जाम्स। और अकाउंट्स जो होगा एक पिवटल रोल प्ले करेगा, एंड जो बच्चे मेरा ये कोर्स लेंगे तो दे विल बी पार्ट ऑफ माई नो डाउट आर्मी। अगर किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, इफ दे आर पार्ट ऑफ माई नो डाउट आर्मी, तो क्या होगा, अकाउंट्स में मैक्सिमम चांसेस हैं दे विल बी गेटिंग 26, 27, 28 मार्क्स। और एक एक नंबर, दो दो नंबर के लिए बेटा लास्ट में, जैसे पंचायत में भी यही हुआ था, अभी जेके बैंक का भी रिजल्ट आया, उसमें भी ये हुआ है कि बच्चों के एक एक, दो दो, तीन तीन मार्क्स से उनका पेपर रह गया है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इफ आई एम गोइंग टू से कि ये 1500 या ये जो 3000 रुपीज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल ही नॉमिनल से चार्जेस, बिल्कुल नॉमिनल आपसे फी चार्ज कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों की भी मेहनत वो पूरी रंग लाए, हम भी जो मेहनत करें उसका भी बेनिफिट मिले, और आप लोगों का फिनांस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आप उसे क्लियर कर लें। तो जो बच्चे भी जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, आप मेरे इस नंबर पर 7889930313 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं संडे तक 5th ऑफ अप्रैल को आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, on 5th of April, I'm going to start the class on both the mode, by both the modes, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन मोड पर भी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5th अप्रैल, और इसमें जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें, क्योंकि मैंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रखने हैं, ऑनलाइन पर भी ऑफलाइन पर भी। ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन भी ग्रुप्स चल रहे हैं जूम पर, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा था, ऑफलाइन के भी मेरे 3 ग्रुप्स चल रहे हैं।
तो क्रैश कोर्स की डिमांड आ रही थी क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो अवेल कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर फर्स्ट कम, जो फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। अगर जो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो अगर पहले फुल हो गया तो मैं उनको एडमिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब एक एक ग्रुप की गुंजाइश बची है। सिर्फ एक एक ग्रुप ही मैं ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा ग्रुप्स मैं नहीं ले सकता। ठीक है, दैट्स योर कॉल। अब आप लोगों को डिसाइड करना है वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ माई नो डाउट आर्मी। उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हों, उनको और भी जो जो मेरी तरफ से सपोर्ट है अगर वो चाहते हैं, सो दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में बेटा क्या दिया गया हमारे पास, बजट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का बजट होगा इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, indirect material and indirect expenses in the factory is। तो फैक्ट्री में जो होगा वो क्या होगा, उसे बेटे हम फैक्ट्री ओवरहेड बजट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बजट कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, 23rd क्वेश्चन नंबर, द बजट प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर to be incurred for planning, organizing, directing and control function of the management is। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट। ठीक है बेटा, तो आज के जो वीडियो लेक्चर जो एमसीक्यू सेशन में मैं इतनी आपसे डिस्कस करता हूँ, तो रोज मेरे जो चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर एमसीक्यूज में ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर जो मेरे एमसीक्यू सेशन है वो अपलोड होते हैं डेली बेसिस पर 5 बजे हो रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर 5 बजे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से किसी दिन 5 बजे अपलोड नहीं हो पाए तो वो इवनिंग में थोड़ा लेट आवर्स में 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, और आप मेरे चैनल को भी ओरेकल को भी सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्द अभी मैं कुछ लेक्चर्स और रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपसे जो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूँगा तो वो SSS पर अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। आप दोनों चैनल्स पर देखिए, जो MCQs होंगे दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, और जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो बेसिक्स होगा, दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन SSS प्लेटफॉर्म। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।